एक समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में रत्न सिंह नाम का एक मुखिया रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। रत्न सिंह को यह धन दौलत सब विरासत में मिली थी। रत्न सिंह पूरे गांव में अपनी प्रसिद्धि चाहता था। इसलिए एक दिन वह अपने बचपन के दोस्त रामू से कहता है, भाई कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे कि पूरे गांव में उसकी प्रसिद्धि हो जाए और कई वर्षों तक उसे याद रखा जाए। लोग हमेशा उस आदमी को याद रखते हैं जो बिना कुछ पूछे मांगे जाने पर दान दे देता है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि हम दान करेंगे तो हमें ज्यादा याद किया जाएगा। हाँ, तुम्हें जरूर याद किया जाएगा। तुमने दानवीर कर्ण का नाम तो सुना ही होगा। उसने अपने कुंडल और कवच दान कर दिए थे। भले ही वो समय अब बीत गया है, परंतु कर्ण को आज भी दानवीर के रूप में याद किया जाता है। हाँ, तुम्हारी बात सही है। मेरे पास भी बहुत धन दौलत है। मैं भी दान करना शुरू कर दूंगा ताकि लोग मुझे भी याद रखें। इसके बाद रामू अपने घर चला जाता है। सब कुछ ठीक है। अगर मैं भी दान करना शुरू कर दूं तो लोग मेरे पास आएंगे। अगर मैं इसी प्रकार दान करता रहूंगा तो एक दिन मुझे भी दान की जरूरत पड़ जाएगी। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मैं कम दान करूंगा और अधिक प्रसिद्धि प्राप्त करूंगा। अब रत्न सिंह ने थोड़ी थोड़ी मात्रा में दान करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद सारे गांव के लोगों को पता चल गया कि रतन सिंह दान कर रहा है। फिर एक दिन की बात है। इस बार मेरी फसल अच्छे से नहीं हुई है। इस बारे में तो आपको अच्छे से पता है ना। और इस बार मैं बीमार भी हो गया था। अब फिर से फसल बोने का समय आ गया है। मैं सोच रहा था कि आप मेरी कुछ सहायता करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, मुझे पता है। इस बार बारिश कम होने से फसल कम हुई है। ठीक है। तुम बताओ, तुम्हें कितनी मदद चाहिए? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मालिक, अगर आप दे देंगे तो अच्छा रहेगा और मेरी मदद भी हो जाएगी। ठीक है, मुझे दान देने में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं तुम्हें 10,000 दे दूं तो दूसरे लोगों को भी देना है, तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा? लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अभी यह कुछ पैसे पकड़ लो, फिर बाद में सोचते हैं कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। अच्छा ठीक है मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ, बाद में फिर मिलूंगा। और सुनो, गांव के लोगों को भी बता देना कि मैंने फसल बोने के लिए तुम्हारी मदद की है। गांव के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि मैंने तुम्हारी मदद की है। रत्न सिंह ने सोचा, इस प्रकार लोगों की मदद करके वह अच्छा नाम कमाएगा। एक दिन रतन सिंह शहर से वापस गांव की तरफ लौट रहा था। तभी उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है। उसे देखकर रतन सिंह गाड़ी को रोक लेता है और कहता है, कौन हो तुम भाई? आज से पहले तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। मैं एक गायक हूँ। गांव घूमता हूँ और गाना सुनाता हूँ। अब मैं कुछ दिनों के लिए इसी गांव में आया हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ के मुखिया से मिलना है। फिर तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं ही इस गांव का मुखिया हूँ। तुम जब तक चाहो उतने दिन गांव में तब तक रह सकते हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें गांव छोड़ देता हूँ। यह सुनकर गायक खुश हो जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। अब दोनों गांव की तरफ बढ़ने वाले ही होते हैं कि वहाँ पर हरिया आ जाता है। मुखिया जी को मेरा नमस्कार। मुखिया जी, कुछ ही दिनों में मेरी बिटिया की शादी होने वाली है। मुझे अपने गांव के मुखिया पर पूरा विश्वास है। आप मेरी मदद जरूर करेंगे, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। तुम्हें मेरे होते हुए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी भी शुभ काम में मदद करने में मुझे बहुत प्रसन्नता मिलती है। ये लो पैसे, धूमधाम से लड़की की शादी करो। मुखिया जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद। आज आपकी वजह से मैं अपनी बिटिया की शादी को धूमधाम से कर सकता हूँ। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है हरिया। तुम गांव में जाकर कहो मैंने तुम्हारी मदद की है। गांव के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि मैंने आपकी लड़की की शादी में दान देकर सहायता की है। ठीक है मुखिया जी, मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूँ और आपके द्वारा की गई मदद के बारे में भी सब गांव वासियों को जरूर बताऊंगा। भगवान आपका भला करे। अब मुखिया और गायक गांव की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी कुछ दूरी तय करने के बाद उनकी गाड़ी के सामने एक भिखारी आ जाता है। साहब, मैंने कुछ दिनों से ढंग से खाना नहीं खाया है। मेरे परिवार वाले भी भूखे हैं। कृपया करके आप मेरी कुछ मदद कर देते। अरे सुनो भाई, मैंने अभी रामू की लड़की की शादी के लिए मदद की है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम कल मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। अभी तुम जा सकते हो। रुको, मेरे पास कुछ पैसे हैं, ये लो, इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। धन्यवाद साहब जी, मैं भगवान से आपकी प्रार्थना करूंगा। अरे भाई, कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? इससे तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और परिवार के लोगों को भी भूखे मरने से भी बचा लोगे। साहब जी, मुझ गरीब भिखारी को कौन नौकरी देगा?
कौन मुझ गरीब को काम पर रखेगा? तुम कल मेरे पास मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें काम दूंगा और मेरे खेतों में दिहाड़ी मजदूरी के काम में लग जाना। अब रत्न सिंह, गायक सभी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन भिखारी खेतों में काम करने आ जाता है। तभी वहाँ पे काम कर रहा एक आदमी कहता है, क्यों भाई, यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम्हें मुखिया जी ने काम पर रखा है। देखा, हमारे मुखिया जी कितने अच्छे हैं। एक भिखारी को काम देकर वह और भी महान हो गए हैं। भगवान उन पर कृपा करें। अरे नहीं नहीं, मैं मुखिया की वजह से काम करने नहीं आया हूँ, बल्कि उस गायक की वजह से आया हूँ जो मुखिया के साथ था। मैं उसकी बातों से प्रेरित हुआ हूँ और तभी यहाँ काम करने आया हूँ। यह बातें हो ही रही थी कि पीछे से मुखिया सब सुन लेता है। घर जाते समय रत्न सिंह मन में ही सोचने लगता है, इस गायक की वजह से उसकी प्रसिद्धि में कमी आ सकती है। फिर वह सोचता है कि चलो 2-4 दिनों के बाद तो यह ऐसे भी यहाँ से चला ही जाएगा। अगले ही दिन सीतापुर गांव और उसके आसपास के कुछ गांव को छोड़कर बाकी के सभी गांव में बाढ़ आने के कारण भयंकर जानमाल की हानि हुई थी। बाढ़ पीड़ित गांव की आर्थिक मदद करने के लिए सीतापुर के लोग और मुखिया जी एक जगह इकट्ठे होते हैं। अरे भाइयों, आप सबके प्रयास से 50,000 रुपए इकट्ठे हो गए हैं और इसमें मेरे 20,000 मिलाकर कुल 70,000 रुपए हो जाते हैं। तभी वहाँ पर गायक भी आ जाता है। वह 30,000 रुपए बाढ़ पीड़ित गांव के लोगों के लिए मुखिया को देता है। इसे भी 70,000 में जोड़ दो तो 1 लाख हो जाएगा। ये मेरी तरफ से पीड़ित गांव के लोगों के लिए कुछ भेंट है, इसे भी स्वीकार करें। मुखिया बहुत हैरान होता है और गायक से कहता है, भाई तुम तो बाहर गांव से हो, फिर क्यों तुम इतनी अधिक मात्रा में दान दे रहे हो? तो क्या हुआ मुखिया जी, आखिर में इंसान ही इंसान के काम आता है। यह मेरे सारे जीवन की पूंजी है जो मैंने पाई पाई जोड़कर बचाई है। यह मैं अपनी खुशी से कर रहा हूँ ताकि समय रहते बाढ़ पीड़ित गांव की मदद की जा सके। मुखिया गायक की इस निस्वार्थ दान देने की प्रक्रिया से बहुत प्रभावित होता है और कहता है, मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आप जब भी दान पुण्य का काम करते हो तो निस्वार्थ भाव से करते हो, और मैं जब भी दान करता हूँ तो लोगों को कहता हूँ कि मेरी तारीफ करें। आज से मैं भी जरूरतमंद लोगों की मदद किया करूंगा और निस्वार्थ भाव से करूंगा।